हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण क्लास ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम जो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल से बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड की है चैनल के ऊपर, उसमें जो हम क्वेश्चन नंबर 34 तक कर चुके हैं। हम ये जो लेटेस्ट अपना सपोर्टिंग मटेरियल है बेटा गवर्नमेंट स्कूल का 25-26 वाला, तो वो हम कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। और मैं बार बार बता चुका हूं कि इससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो। तो करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन आपको अटैच मिलेंगे। जैसे वीडियो स्टार्ट होगी तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन अटैच मिलेंगे, वहां वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। आपको बताना है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, आप कैसा भी बना सकते हो, कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल दिया नहीं हुआ है। नेमिंग हमने अपनी तरफ से कर ली, ए बी सी डी। ये क्वाड्रिलेटरल है। सिर्फ क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया, फोर साइड की क्लोज्ड फिगर। टू प्रूव आपको प्रूव करना है क्वेश्चन के अंदर कि यहां पर इसके चारों एंगल का जो सम है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू आपका 360 डिग्री है। ये प्रूव करके दिखाइए 360 डिग्री। तो बेटा ये प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन होगा इसमें, तो कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखिएगा। ज्वाइन ए टू सी, मैंने ए को सी से ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन कर लिया मैंने ए को सी से। ज्वाइन करने के बाद यहां दो ट्राइंगल बन गए बेटा, एक ट्राइंगल ए डी सी और एक बन गया ए बी सी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स को लेके और हम प्रूव करेंगे कि इनके एंगल्स का सम कितना है, 360 डिग्री। तो यहां पर इस वाले एंगल का नेम मैंने 1 रख लिया, ये आपका 2 हो गया। और यहां पर जो ये वाला एंगल है आपका, ये आपका 3 है। और जो ये वाला एंगल है आपका, ये आपका 4 है। मैंने यहां इसको 1 से शो किया, इसको 2 से, मतलब 2 लाइन से, इसको 3 लाइन से, इसको 4 लाइन से। ये करने का मेरा मेन मोटिव ये है ताकि फिगर को देख के पता ना चले, ये शो ना हो कि ये दोनों एंगल इक्वल है। मींस एंगल 1 2 3 4 चारों अलग अलग मेजरमेंट्स के एंगल है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन। मैंने यहां पर देखा इन ट्राइंगल एडीसी, और एडीसी कौन सा है, ये है एडीसी। एडीसी के अंदर एंगल 1 एंगल डी एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 3। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। इक्वेशन फर्स्ट। अब ट्राइंगल लिया मैंने ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी और ए बी सी के अंदर भी बेटा मैंने क्या देखा कि एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 4, तीनों एंगल का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। ये भी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी से हो गया। और ये आपकी इक्वेशन सेकंड। ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ प्लस होगी, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2। फिर मैंने एंगल डी और बी को, और लास्ट में एंगल 3 एंड 4 को प्लस कर लिया। इक्वल का इक्वल साइन आ गया एंड 180 प्लस 180 हो गया। अब देखिए एंगल 1 एंड 2, एंगल 1 एंड 2 प्लस करके क्या बना रहा है, एंगल ए। एंगल डी का डी आ गया, एंगल बी का बी आ गया, और बेटा ये एंगल 3 एंड 4, तो 3 और 4 मिलके क्या बना रहा है, एंगल सी। इक्वल का इक्वल 180 प्लस 180, और यही आपको शो करना था। एंगल ए बी सी डी चारों का सम कितना है, 360 डिग्री। क्वेश्चन आया समझ में? yes, तो ऐसे स्टेटमेंट आपको दे दी जाएगी, क्वेश्चन आपको फिर सॉल्व करके दिखानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्लियर हो गया ना सभी को? क्वेश्चन नंबर जो है आपका 36। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है बेटा, 36 क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, शो दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
ये थ्योरम सही है, छोटी छोटी थ्योरम सही है। तो यहां बता रखा है क्वेश्चन में कि एक पैरेललोग्राम है मेरे पास, हालांकि फिगर गिवन नहीं है और ना ही कोई नेमिंग गिवन है पैरेललोग्राम की। तो अपनी तरफ से पैरेललोग्राम बनाना है, अपनी तरफ से नेमिंग करनी है। तो यहाँ ए बी सी डी। क्वेश्चन में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। हम गिवन लिखेंगे यहाँ पर कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। आपको टू प्रूव, क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये प्रूव करके दिखाना। यहां बेटा इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब हमें जो है एक अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करनी है लाइन। हो गया कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन किया है? ए को सी से ज्वाइन किया, ज्वाइन ए टू सी, ए को सी से जोड़ा। जोड़ने के बाद बेटा इसको ज्वाइन करने के बाद मेरे को पता चला कि यहां दो ट्राइंगल बन गए ए बी सी और ये ए डी सी। दोनों ट्राइंगल्स को देखते हैं सॉल्यूशन। अगर मैं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं किसी तरीके से, तो बाई सीपी सीटी एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो जाएगा ना, और अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर हम इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी, दो ट्राइंगल लिए मैंने। दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले बेटा मैंने देखा इसकी जो ए बी साइड है वो इसकी किसके इक्वल है? डीसी के इक्वल है। तो ए बी इक्वल्स टू डीसी। क्यों इक्वल है? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये गिवन नहीं थी, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम बन रहा है यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं यहां बात करूं तो ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल होगी। बीसी जो है आपकी एडी के इक्वल हो गई। बीसी इक्वल्स टू एडी। रीजन बिल्कुल सेम है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और जो थर्ड है बेटा इसमें जो सी है और इसके अंदर एसी आ रही है, तो सी ए लिखो या एसी लिखो, आपकी मर्जी है। सी ए इक्वल्स टू सी ए। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये कॉमन साइड है। तो साइड से ट्राइंगल आपका ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए डी सी के बाय साइड प्रॉपर्टी। और अगर बेटा ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसका जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा बाय सीपी सीटी, हो जाएगा ना। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी बाय सी पी सी डी। बी डी, ओ सॉरी सी नहीं है, डी है यहाँ पर। तो बी एंगल डी के इक्वल आ गया आपका, ये आपका हो गया एंगल बी इक्वल्स टू डी बाय सी पी सी टी। समझ में आया? जिस तरीके से हमने ये अपोजिट इक्वल किया, सिमिलरली ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर सिमिलरली एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। तो यही आपको प्रूव करने थे, अपोजिट एंगल इसके क्या है? इक्वल है। अब जो क्राइटेरिया है बेटा मैंने यहाँ साइड का यूज किया है, आप और भी क्राइटेरिया यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है एंगल साइड एंगल बन रहा तो एंगल साइड एंगल कर लीजिए, आपको साइड लग रहा साइड कर लीजिए, लेकिन वैलिड होना चाहिए, तरीका वैलिड होना चाहिए। जो आप यहाँ इक्वल शो कर रहे हो वो इक्वल इसमें गिवन होना चाहिए या कोई प्रॉपर्टी से वो इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया? तो अपोजिट एंगल हमने इक्वल कर दिए। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। अब 37 के अंदर बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम है मेरे पास ए बी सी डी। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम गिवन नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बना लिया ए बी सी डी। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है। एबीसीडी के अंदर एंगल बी आपको गिवन है बेटा 110 डिग्री। कितना गिवन है? 110 डिग्री। आपसे पूछ लिया गया है एंगल ए और एंगल डी, आप लोगों को फाइंड करना है ये एंगल ए और डी कितने डिग्री। क्वेश्चन आ गया समझ में? तो सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिखेंगे बच्चों। यहां पर क्वेश्चन गिवन है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच
जिसमें बताया गया है कि एंगल बी आपका 110 डिग्री। टू फाइंड, आपको जो क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है बेटे, आपको एंगल ए निकालना है कितने डिग्री का है, और आपको एंगल डी निकालना है कितने डिग्री का है। ये दो एंगल आपको यहां फाइंड करके दिखाने हैं। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने देखा कि पैरेललोग्राम है एबीसीडी, तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो यहां पर एंगल डी जो है वो बी के इक्वल है, और बी 110 है, तो डी भी आपका एंगल 110 होगा। रीजन लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब बच्चों यहां पर डी और ए, या मैं बोलूं ए और बी, दोनों का जो सम है वो कितना है 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से? ये है आपकी को इंटीरियर एंगल्स या एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो मैंने यहां लिखा एंगल ए प्लस एंगल बी, दोनों का सम हुआ 180 डिग्री। रीजन, को इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल ए तो मैंने ए ही लिख दिया, एंगल बी आपका 110 गिवन है, 180 डिग्री का 180 डिग्री आ गया। अब यहां पर ये आपका ए यही रह गया, 180 का 180 और 110 इधर आके क्या हो गया माइनस, एंगल ए माइनस करके कितना आ गया। तो आपको ए निकालना था, आपको डी निकालना था, दोनों एंगल आपने फाइंड कर दिए। समझ में आया क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब बेटा हम जो अपना क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 38 है, ध्यान से देखेंगे। 38 जो क्वेश्चन है बेटा, 38 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, फिगर बनी हुई है, तो आप बनाएंगे देख के फिगर। और फिगर की जो नेमिंग है यहाँ पर दी गई है PQRS, ये आ गया। इसके बाद P को R से ज्वाइन कर दिया गया है, ये आपका 8x है और ये आपका 7y गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन में ये आपको जो है 28 डिग्री का एंगल गिवन है, और ये वाला जो एंगल है वो आपको 32 डिग्री गिवन है। तो क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद टू फाइंड, जो आपको फाइंड करना है बेटा क्वेश्चन के अंदर, आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सॉल्यूशन करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन देखिए ध्यान से बेटा, पैरेललोग्राम है, लाइन पैरेलल है दोनों, ये भी और ये भी। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये जेड बन रहा है इस तरीके से, ऐसे, और यहां ये 28 गिवन है और यहां पर ये 7y गिवन है। तो जो 7y एंगल है 28 के इक्वल होगा जी। तो यहां पर मैंने लिखा 7y जो है वो 28 डिग्री के इक्वल गिवन है। क्यों? बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। y के साथ 7 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, तो 28 बाई 7, 7 4 जा 28, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इस तरीके से भी बन रहा है बेटा, ये यहां पर ये 32 डिग्री है आपका, और ये वाला जो है आपका वो 8x गिवन है एंगल। तो यहां पर जो दोनों एंगल आपको दिए गए हैं इक्वल, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी पूरी करते हैं। तो 8x इक्वल्स टू आ गया आपका 32 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब 8 मल्टीप्लाई एक्स के साथ इधर आके क्या हो जाएगा, कट करके क्या आ गया 4। तो y की वैल्यू भी 4 है और x की वैल्यू भी 4। क्वेश्चन आपका हो गया, समझ आया? इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, ऊपर ही कर देता हूं उस तरफ। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन के अंदर बेटे यहां पर बता रखा है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट O। यानी यहां इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, फिगर गिवन नहीं है तो हमने खुद ही बनाया है। ये आपका आ गया ABCD, और यहां इसके डायगोनल जो है एक दूसरे को O पॉइंट पे कट करते हैं। मैंने दो डायगोनल ड्रॉ किए और दोनों डायगोनल एक दूसरे को O पर कट करते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला गया है अ लाइन थ्रू O से एक लाइन, डॉटेड लाइन जो है हमें क्या की गई है, ड्रॉ की गई है, और जो डॉटेड लाइन है वो AB लाइन को X पर मिलती है।
तो हमने ये डॉटेड लाइन बनाई और ए बी को ये एक्स पर ज्वाइन कर रही है। ऐसे ही ओ से एक दूसरी लाइन खींची जो डीसी को वाई के ऊपर ज्वाइन करती है। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेंगे आप, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच, जिसके अंदर ए सी एंड बी डी intersect each other at O. Draw O to X on side AB and O to Y on side DC। तो ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, लिख लिया सभी ने? ओके। उसके बाद टू प्रूव, आपको प्रूव करना क्वेश्चन में कि जो ये OX और OY ड्रॉ की गई है ये दोनों क्या है? इक्वल है। OX इक्वल्स टू OY इक्वल है, ये प्रूव करके दिखा दीजिए। तो करना हम स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां पर मैं क्या लुक करूंगा, देखिए ध्यान से, मैं यहां पर एक ट्राइंगल लूंगा ये वाला AOX, एक लूंगा COY। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा मैं। तो किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट होगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम करना स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल AOX और COY एंड ट्राइंगल COY, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर बेटा मैंने देखा, सबसे पहले यहां पर देखिए ये वाला जो एंगल है 1 आपका, वो एंगल नंबर 2 के इक्वल है। रेड कलर से मैंने शो किया, एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ध्यान से देख सकते हैं आप, इस तरीके से बना हुआ है Z, और ये 1 एंगल है और ये 2 एंगल है। इन दोनों को मैंने शो किया, हो गया। उसके बाद यहां इसकी जो AO साइड है वो CO के बराबर है। AO इक्वल्स टू CO, AO इक्वल्स टू CO। क्यों इक्वल है? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट। तो ये AO CO के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद जो ये वाला एंगल है आपका 3rd, और जो ये वाला एंगल है 4th, 3rd एंगल 4 के इक्वल है। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल साइड एंगल से आपका ट्राइंगल AOX कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COY के बाय एंगल साइड एंगल। और अगर बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं दोनों, तो इसकी जो XO साइड है जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, और इसकी जो OY साइड है बाई CT इक्वल हो जाएगी ना। OX जो है वो इसमें आ रही है, OY इसमें आ रही है। तो OX इक्वल टू OY बाय CPCT, और यही आपको प्रूव करना है। तो आया क्वेश्चन समझ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बनाए जा रहे हैं, इनको वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट एंड वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सके अपने एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।